चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उससे क्या क्या केमिकल्स बनते हैं, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे। By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो सॉल्ट बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी NaOH, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। HCl एंड NaOH से जो सॉल्ट बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और Cl यानी क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर बना है। तो यहाँ हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, यानी भोजन में हम इस सॉल्ट का उपयोग करते हैं। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब देखते हैं कि ये कहाँ मिलता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, यानी सी वाटर में बहुत सारे लवण यानी सॉल्ट्स घुले रहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो इन सॉल्ट से अलग किया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसके जो भंडार हैं सॉलिड सॉल्ट ठोस जो लवण है ये वो संसार में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ये लार्ज क्रिस्टल्स अक्सर भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। इसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। जो रॉक सॉल्ट है वो जो बहुत पुराने जो समुद्र वगैरह थे जो अब सूख चुके हैं उनमें उनके जो बिल्कुल जो बैड होता है उसकी जो ज़मीन होती है, जो पहले समुद्र थे उनकी जो ज़मीन थी जब वो सूख गए तो वहाँ पर रॉक सॉल्ट बन गया। रॉक सॉल्ट को कोयले की तरह उसे निकाला जाता है। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। क्या आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड कितना इम्पोर्टेंट एक सिंबल था हमारे देश की आज़ादी के लिए? जो स्ट्रगल किया गया था उसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए इसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हमें मिलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिससे डेली यूज़ के अलग अलग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O एंड ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide। यानी कि इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaCl से कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हमें ऑप्टेन होगा, ये कैसे बनाना है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं किसमें से, सोडियम क्लोराइड को आप पानी में मिलाकर एक एक्वस सॉल्यूशन हम बना लेंगे जिसे हम ब्राइन कहते हैं। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं या कहते हैं। यानी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इसकी इक्वेशन लिखने के लिए पूछेगा तो आप ये डेफिनेशन लिख दोगे और बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्वेश्चन बनेगा कि इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो। तो क्लोर क्लोरीन के लिए क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है, एंड एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्योंकि एक बेस है एक क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, उसके लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस वर्ड यूज़ किया जा रहा है इस पूरे इक्वेशन के लिए। इसमें पूरी इक्वेशन को देखो आप, मैं इक्वेशन पढ़ रहा हूँ ब्लू कलर में जो लिखी है। 2 NaCl बैलेंस करने के लिए 2 लगा रखा है। NaCl प्लस H2O यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2O जो कि एक वाटर है, यानी कि हमने सॉल्ट को वाटर में डाला और ये पूरा एक सॉल्यूशन बन गया जिसे हम ब्राइन कहते हैं। एरो है। और अब प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, साथ में क्लोरीन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी 3 प्रोडक्ट्स आपको इसमें दिख रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कलीन है, और क्लोरीन जो कि एक गैस है, और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहलाती है ये क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक NaOH जो कि एक बेस है एल्कली है वो इसमें बन रहा है एल्कलीन।
और साथ में एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड। यहाँ पर एक पूरा डायग्राम दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस का पूरा डायग्राम है, यदि पूछा जाता है तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब देखो, यहाँ पर पूरा एक बॉक्स यानी इसमें एक बर्तन की तरह मान लो, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लग रहे हैं। जो प्लस की साइड में है वो एनोड, जो माइनस की साइड में है वो कैथोड। अब यहाँ पर हमने ब्राइन बना दिया है। ब्राइन मैंने बता दिया है आपको कि NaCl को जब पानी में घोलते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसे ब्राइन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्लोरीन गैस एनोड पर बनती है। जब पूरा रिएक्शन होता है तो बता रहा है कि एनोड की साइड, आप देख सकते हैं एनोड की साइड है, प्लस वाली साइड में एनोड है, ये एनोड है। और यहाँ पर बन रही है कौन सी गैस है, यहाँ लिखा आ रहा है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस एनोड के साइड में बन रही है क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन गैस बन रही है कैथोड के साइड में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन है और एक कैथोड के साइड में बन रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो बनता है वो कैथोड के पास बनता है। यहाँ पर कैथोड, ये राइट साइड वाला जो है इलेक्ट्रोड, ये कैथोड है, और इसके पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूज़फुल। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, यानी तीनों काम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर में ही दिखा रखा है कि क्लोरीन किस किस काम आता है। यहाँ क्लोरीन में लिखा है वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ़ करने में। स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है इसे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए, ये प्लास्टिक होता है एक तरह का। डिसइंफेक्टेंट्स यानी जो कीटाणु वगैरह उनको मारने के काम आता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें। और पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ होती हैं पेस्ट को मारने के लिए, उनमें क्लोरीन यूज़ होता है। आगे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काम आता है फ्यूल्स के रूप में, ईंधन के रूप में काम आता है। मार्जरीन, ये नकली मक्खन होता है। अमोनिया जो कि फर्टिलाइज़र्स में काम आती है, तो उसमें ये हाइड्रोजन यूज़ होती है। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, अब ये किस काम आता है? मेटल्स को डिग्रीज़ करने में, उनका चिकनापन हटाने के लिए, साबुन बनाने, डिटर्जेंट बनाने में, कागज़ बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। आप पहले से ही जानते हैं कि क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस में, उस क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे देख लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फ्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इक्वेशन नीचे लिखी हुई है ब्लू कलर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में वाटर बनता है। तो यहाँ पर बन गया है ब्लीचिंग पाउडर। उसको बनाने की ये इक्वेशन है। आगे पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, इस रूप में इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन है किस क्या क्या मिल के बना हुआ है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ कॉटन और जो लिनन कपड़ा जो बनता है उसे ब्लीच करने में। वुड पल्प, जो पेपर फैक्ट्रीज़ में जो गुदा होता है लकड़ी का, बिल्कुल पल्प जो से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसे ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, और जो कपड़े धुलते हैं जहाँ पर लॉन्ड्री जिसे कहते हैं, वहाँ पर धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और पीने के पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एक यूज़ इसका है ब्लीचिंग पाउडर का कि बहुत सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, यानी ऑक्सीजन प्राप्त करने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एसिड इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि इनसफिशिएंट एसिड के प्रेजेंस में ये नेसेंट ऑक्सीजन देती है। नेसेंट ऑक्सीजन वो है जैसे नॉर्मली हम ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल देते हैं वो O2 के रूप में होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन वो अकेला एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के काम आता है। ये बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है। बनती कैसे वो देखते हैं। इसकी
केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ये है ब्लीचिंग पाउडर, और इसकी जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं कैल्शियम सल्फेट, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और 2HClO। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है HClO हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है। जब भी पानी में क्लोरीन मिलाते हैं तो हमें ये मिलता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है, और डिसइंफेक्टेंट जैसे होते हैं जो, उस रूप में काम आता है। अब ये किस तरह से ऑक्सीजन देगा, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, रह जाता है HCl, और ये जो ब्रैकेट में मैंने ऑक्सीजन लिखी है नेसेंट ऑक्सीजन है। इस वीडियो में सिर्फ इतना, बाकी आगे के सॉल्ट पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें।